सहारनपुर का एक आदमी थे जिसका नाम था कृष्ण पाल। आखिरी स्टेज का ब्लड कैंसर जिसका टीएलसी नंबर 1,75,000 में चला गया था। 3 महीने सन मेडिटेशन करने के बाद उसका टीएलसी नंबर आ गया था 30,000। पेड़ पौधा हमारा पूर्वज है, लो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो, और हम हायर एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो मीन्स पेड़ पौधा का सारे गुणागुण हमारा अंदर है। जब हम सन कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव किया पानी का अंदर से रिफ्लेक्ट होते हुए, वो हमारा अंदर में आके जो है अंदर का जो ब्लॉकेज था उसको खोल दिया। तो आंख खुलने के बाद क्या हुआ, मुझे बिल्कुल सारी चीज क्लियर दिखाई दे रहे थे। पेड़ पौधा का छोटा छोटा पत्ता भी क्लियर था, रेत का कण कण भी बहुत क्लियर था। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे योगी से जिन्हें सूर्य योगी कहा जाता है। कहा जाए तो वो सूर्य पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बाल्यकाल से अपनी जीवन को समर्पित कर दिया था और वो एक बहुत ही जाने माने योगी बन गए। उन्होंने अपने जीवन में 12 वर्षों तक अन्न और जल का त्याग किया। क्या आज की डेट में आपको लगता है कि हम बिना जल और भोजन को ग्रहण किए 2 दिन भी जी सकते हैं? उन्होंने 12 साल तक इसका त्याग किया। ऐसे ही महान योगी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। योगी जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। हमारे भाग्य अच्छे हैं कि आज हमें आपके दर्शन हुए। हमारे जो दर्शक हैं वो आज आपको सुनकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि आपका जो जीवन है, एक योगी आज की डेट में कलयुग में एक ऐसे योगी को ढूँढ पाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको सन योगी कहा जाता है। जी। आप सन योगी कैसे कहलाए? तो योग का अर्थ होता है माँ जोड़ना, जी। यूनियन। तो यूनियन क्या होता है, सोर्स के साथ हमारा इंडिविजुअल लाइफ का जो जोड़ना है, हमारा लाइफ का सोर्स के साथ इंडिविजुअल लाइफ का जोड़ना होता है योग। सूरज के द्वारा, सूरज को मीडियम माध्यम करके, तो इसको द्वारा इसको जोड़ना, इसीलिए संयोगी कहा जाता है कि ना मैं सूरज का सन कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करके जो अपने अंदर का जो अवेयरनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये दोनों मार्ज हो जाता है, तो इसलिए सूर्य योगी कहा जाते हैं जी। और संयोगी नाम से परिचित हूँ। जी। तो आपको कैसे मतलब आप कैसे सूर्य के साथ जुड़ पाए? क्योंकि सूर्य को देख पाना खुली आँखों से असंभव सा लगता है। बहुत उसका प्रकाश इतना तेज है कि हमारी आँखों को चुंधियाता है और आँखें बंद हो जाती हैं। जी, आपको कैसे ये संकल्प आया कि आप सूर्य के साथ अपना कनेक्शन बनाएँ? मैं इसके लिए जो है एकदम से तो नहीं पहुंचने पाते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली जाम करके चलना हो तो उसमें तो कठिनाई हो गई। जी, जी। बचपन से मेरा कुछ स्पिरिचुअल अवेयरनेस डेवलप हुआ, उसके बाद पंडिचेरी अरविंद आश्रम में गए थे। तो पंडिचेरी अरविंद आश्रम में उसी टाइम मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था ना, उसके पहले हमको पता नहीं था। तो जब सूरज का सन लाइट को हम जब देखे थे समुद्र किनार पे, समुद्र के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर आया था, शुरू में मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था। तो दिक्कत होने के बाद हम आंखों को कष्ट करके बंद कर लिया था, जैसे पूरी बॉडी जल रहा था, लेकिन आंख बंद करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो हम क्या किया, तो सिर को ऐसे करके पीछे मोड़ने के बाद क्या होता, आराम मिला था, रिलैक्स मिले थे। लेकिन उस टाइम मेरा अंदर में यही विचार आ गया था, जो मैं अंधा हो चुके हैं। आंख बंद था, लेकिन मैं अंदर से सोच रहे थे मैं 100% ब्लाइंड हो चुके हैं। लेकिन तुरंत दूसरा मन, अंदर से दूसरा एक विचार आया, आंख बंद करके सोच रहे हो अंधा हो चुके हैं, कुछ भी हो, लेकिन आंख तो कम से कम खोल सकते हो। जब आंख खुले, तो आंख खुलने के बाद क्या हुआ, मुझे बिल्कुल सारी चीज क्लियर दिखाई दे रहे थे। पेड़ पौधा का छोटा छोटा पत्ता भी क्लियर था, रेत का कण कण भी बहुत क्लियर था। तब तो मैं सरप्राइज हो गया। तब न्यूटन का थर्ड लॉ जो हमारा अंदर में रिफ्लेक्स आया, जो एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके अर्थात जिंदगी में जितना भी कठिनाई आए, उसके पीछे है उतना ही हायर जो एक्सपीरियंस इंतजार कर रहा है। तो उसके लिए हमारा अंदर में वहां पे एक कॉन्फिडेंस मिल गया, हमारा आंख बर्बाद नहीं हुई है, तो हम अच्छा से देख रहा हूं। तो कॉन्फिडेंस जब मिल गया, तो अब आराम से देखना शुरू किया। उसके बाद मैं 3 दिन के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई दिया, तो मेरा अंदर में और सरप्राइज हो गया, ये कैसे हो सकते वाटर मॉलिक्यूल्स, खाली आंखों से देख सकता हूं, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं। तब क्या हुआ, रात को जब मैंने इसको रिसर्च करने के लिए समुद्र किनारे पे बैठ गए थे जानकारी लेने के लिए, तो मुझे मेरा जो अपना ब्रेन है, अलाइव ब्रेन है, वो समुद्र के अंदर में, स्क्रीन के अंदर में मुझे दिखाई दिया। पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, सेरिबेलम, सेरिब्रम
कैसे इंटरनल लिंक करके काम कर रहा है। और एक चीज दिखाई दिया, आज जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी बहुत ही फेमस है, जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी का जो है एक्चुअली ये हमारा ब्रेन का ही कॉपी है। ये हमारा आज्ञा चक्रास हो गया, ब्लैक बॉल का टाइनी होल है। तो इसी से जब हम सन कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव किया पानी का अंदर से रिफ्लेक्ट होते हुए, वो हमारा अंदर में आके जो है अंदर का जो ब्लॉकेज था उसको खोल दिया। तो गैलीलियो किस प्रकार से आंखों का विजन को देखते हुए टेलीस्कोप आविष्कार किया था वो हमको दिखाई दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैं सूरज को डायरेक्टली देखना शुरू किया। देखने के बाद सूरज का अंदर में पहले ब्लैक होल दिखाई दिया, उसके बाद 7 रंग का किरण निकालना शुरू किया, उसके बाद पहले किरण हमारा नजदीक आया, उसके बाद बॉडी तक टच किया। तो इस प्रकार से जिस दिन टच किया उस दिन मेरा भूख नहीं लगा। तो एक बड़ा सरप्राइज था मेरे के लिए। तो रात को मैंने ध्यान में जब बैठ गया इसको जानकारी लेने के लिए, तो मुझे क्या दिखाई दिया, सेम एक समुद्र के अंदर में स्क्रीन बांध के उसके अंदर में देख रहा हूं पेड़ कैसे सन कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर रहा है, और वो क्लोरोफिल के अंदर में रिसीव करके सेल टू सेल के अंदर में जाके नया पत्ता खिल रहा है, फूल खिल रहा है, फल आ रहा है, वो सन कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा। और हम लोग जब खाना खा रहा हूं सारे खाना भी वही सन कॉस्मिक एनर्जी का काइनेटिक फॉर्म है। तो और एक साइंस उसमें हमको निकाल के आ गया, क्लोरोफिल का पीएच, हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन का पीएच एक ही है। क्लोरोफिल वर्सेस हीमोग्लोबिन को हम नेट में भी चेक करके देखेंगे तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, केवल डिफरेंस है मैग्नीशियम और आयरन का। तो मैग्नीशियम हो गया क्लोरोफिल के अंदर में जिसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 12, और हीमोग्लोबिन के अंदर में रहते हैं आयरन जिसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 26। जब लो फ्रीक्वेंसी इसको रिसीव कर सकते, हाई फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं रिसीव कर सकते। और एक चीज है, पेड़ पौधा हमारा पूर्वज है, हम लो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो, और हम हायर एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो मीन्स पेड़ पौधा का सारे गुणागुण हमारा अंदर है, वो सोआ हुआ है, और अभी वो सन कॉस्मिक एनर्जी उसको हमको हमारा अंदर में जागृत करा दिया, और तो हमारा ब्लड भी उसको रिसीव कर रहा है, तो हमको भूख नहीं लग रहा था। ऐसे ही मैं संजोगा का डिस्कवरी हुआ था। बहुत ही साइंटिफिकली आज आपने बताया कि किस तरीके से आपने सन की एनर्जी को कंज्यूम किया और 12 सालों तक बिना भोजन और पानी के आप जीवित रहे। क्योंकि हमने सुना था कि जो हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, जो क्योंकि भारत ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ सालों साल हजारों वर्षों तक जो हमारे ऋषि मुनि जीवित रहते थे, अपने योग ध्यान अवस्था में रहते थे, तो किस तरीके से वो रहते थे, आज उसका बहुत ही साइंटिफिकली आपने चीजों को क्लियर किया। गुरुजी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी कि ये जो सन की एनर्जी आपने कंज्यूम की, तो इन 12 सालों में कभी आप बीमार पड़े? नहीं, मैं 12 साल में कोई बीमार भी नहीं पड़े, हमारा वेट कभी लॉस नहीं हुआ, हेल्थ का कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, वेट हेल्थ सेम था। ओके, तो मतलब इसका मतलब कहा जा सकता है कि जो सूर्य की ऊर्जा है उसमें इतने गुण हैं कि हमारा शरीर जो होता है बिना भोजन पानी के भी रह सकता है और कोई बीमारी भी नहीं लग सकती जी। तो क्या आप इसके ऊपर कोई ऐसा आपने कोई और रिसर्च किया कि क्यों हम बीमार नहीं हो रहे, या कि कुछ और इसके ऊपर आपने जी आगे देखा? इसके ऊपर बहुत बड़ा साइंस है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग साइंस है। कॉस्मिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द फोटोन एनर्जी। तो फोटोन एनर्जी जब उसके बाद कन्वर्ट हुआ, तो पहले फोटोन एनर्जी सॉलिड फॉर्म होने के पहले हुआ था एटम, वो हो गया इनविजिबल, एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, उसको स्पेस एलिमेंट कहा जाता है। अब जब एवोल्यूशनरी प्रोसेस में एटमॉस्फेयर बना, तो उसके बाद 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है जो होता है फायर एलिमेंट। उसके बाद मॉलिक्यूल जब 3 मॉलिक्यूल यौगिक बन गया तो क्या हुआ, एयर मॉलिक्यूल बन गया। उसके बाद 6 एयर मॉलिक्यूल जब मिक्स्ड होके एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में कनेक्ट हुआ तो एक वाटर मॉलिक्यूल बना, और 2 वाटर मॉलिक्यूल जब कनेक्ट हुआ तो उसमें हुआ अर्थ एलिमेंट। तो ये पांचों तत्वों का जब निर्णय हुआ था, मिले थे सन कॉस्मिक एनर्जी से, उसके बाद लाइफ शुरू हुआ। ये पांचों तत्वों का सम्मिश्रण से उसका भी एक रेशियो है 1:3:9:27:81।
तो इसका एक रेशियो आ जाते 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4। तो इस रेशियो से जो है वन सेल अलाइव सेल पैदा हुआ था, मीन्स वन लाइफ पैदा हुआ था, लाइफ सेल पैदा हुआ था। उसके बाद बहुत सारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ। हम लोग का शास्त्र में कहा जाता है 84 लोग को जोनी के बाद इंसान जी पैदा हुआ। जी 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 हम क्या भ्रमित में पड़ जाता हूं, हम सोचता हूं एक ही आदमी 84 लोग को बार भटकता है, जी जी लेकिन शास्त्र क्या बोल रहा है, योनि ये नेचुरल हमारा फिजिकल जोनी के बाद नहीं कर रहा है, एवोल्यूशन इटसेल्फ से जोनी means Okay. create the atmosphere which time what kind of life can be exist that time that life existed। तो इसीलिए ये जोनी और कुछ नहीं एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मीन्स 84 लाख टाइम्स एवोल्यूशन हो चुके हैं, जिसके द्वारा वन सेल प्लांट से लेकर आज ह्यूमन तक हम आ चुके हैं। तो 84 लोग को प्रजाति का जो एवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर है वो हमारा अंदर है। जी 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 बिल्कुल ये है साइंस है। तो इसके अंदर से ऐसे वो जो आ रहा है, अब देखिए हम लाइफ जब उसको रियलाइज कर लेता हूं तो हमारे अंदर में पांचों तत्वों का डेवलप हो जाता है। जी अब जब मैं सूरज के देख रहा हूं तो आज्ञा चक्र से जब रिसीव कर रहा हूं तो क्या होता है, आज्ञा चक्र का अंदर में वो सन कॉस्मिक एनर्जी अंदर में जाके पिनियल ग्लैंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब पिनियल ग्लैंड सेरिबेलम में लेकर जाके मेटाबॉलिज्म बना के 5 एलिमेंट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जी उसमें जल भी है, अभी सारे एलिमेंट है, जी जी जो हम पानी जल जो बोल रहे हो तो जल भी तो उसी में है। हाँ जी तो खाना का सारी चीज जब वहां से प्रोडक्ट हुआ उसको हम कॉस्मिक लेवल में ग्रहण कर रहा हूं तो हमारे अंदर में हील कर रहा है। तो जी इसीलिए सारे पूरी साइंस है, हम डायरेक्टली कॉस्मोस से स्टेप बाय स्टेप जब पैदा हुआ हम कॉस्मोस में डायरेक्ट कनेक्ट होने से जो अंदर का इवोल्यूशनरी प्रोसेस फुलफिल हो जाता है। जी बहुत ही मतलब एक गहन रिसर्च के बाद आपने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया। जी जैसे अभी आपने बताया कि 84 लाख योनियों में हमें हर योनि में पैदा नहीं होना है। जी ये जो हमारा इवोल्यूशन प्रोसेस है उसे हम 84 लाख में जी हमें बताया गया था। जी। इसके साथ-साथ मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि किन-किन बीमारियों को इस कॉस्मिक एनर्जी या सूर्य की एनर्जी से हम ठीक कर सकते हैं? जी हर किस्म का बीमारी को ठीक किया जा सकते हैं। सबसे पहले जो है ब्लड कैंसर से बड़ा भयंकर बीमारी बहुत कम है। ब्लड कैंसर का आखिरी स्टेज का ब्लड कैंसर जिसका टीएलसी नंबर 1,75,000 में चला गया था, चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल से उसको ट्रीटमेंट चल रहे थे। सहारनपुर का एक आदमी थे जिसका नाम था कृष्ण पाल। तो 3 महीने सन मेडिटेशन करने के बाद उसका टीएलसी नंबर आ गया था 30,000 में, और 1 साल के अंदर में उसका टीएलसी नंबर 9,000 मींस कंप्लीट क्योर हो गया था। ऐसे बहुत सारा बीमारी, लिवर कैंसर, लिवर सोरासिस, लंग्स कैंसर, एड्स के ऊपर भी ऐसे मरणोत्तक जो जितना सारा भयंकर बीमारी है उसके ऊपर हम अप्लाई किया हुआ है। पेशेंट मींस हम कुछ नहीं कर सकता हूं, हम केवल उसको रास्ता दिखा सकता हूं, पेशेंट का अंदर में होप दे देता हूं और उसका साइंस उसको समझा दे सकता हूं, वो कर सकते हैं और उसका गाइडेंस मैं देता हूं। तो इसके द्वारा हर किस्म का बीमारी वहां पे सुधर गया। जैसे आज हम लोग क्या बोलता हूं, डॉक्टर लोग बोलता है ब्लड शुगर, जी, जी। प्रेशर, इसका कोई क्योरेबल नहीं है। हाँ। लेकिन सन मेडिटेशन के द्वारा जितना सारा आदमी का हाई शुगर, हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो था वो सबको बिना मेडिसिन के द्वारा वो सही हो गया। तो इसी प्रकार हर बीमारी के ऊपर ये उपलब्ध है, जी। इसका क्योर किया जा सकते हैं। तो क्या गुरुजी कोई भी सूर्य के सामने बैठकर अपने मतलब इस योग को कर सकता है या इसके लिए कोई मतलब तरीका, कोई पद्धति भी है इसको करने की, सीखने पद्धति की? तो है माँ, हर आदमी ऐसे छोटा छोटा बच्चा से लेको अभी हम लोग कुछ दिन पहले बंगाल में जो गए थे कोर्स किया, अभी परसों को कोर्स खत्म हुआ। तो वहां से जब हम लोग आ रहा हूँ वहां पे 3-4 साल का बच्चा भी थे जी। और उम्र से आदमी थे, एक साथ में सबको ट्यून करा के कराया। तो इसीलिए इसमें तो किसी भी उम्र का आदमी कर सकते हैं, किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, कंट्री, रिलीजन का कोई नहीं है, सभी आदमी इसको कर सकते हैं। जी, तो क्या भारत के अलावा आपने किसी और देश में भी इसके बारे में प्रचार किया है? मैं तो प्रचार करना तो एक अहंकार आ जाता है, लेकिन
जब बहुत सारे कंट्री में मैं गए हुए हैं, हम्म, अपना हमारा उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सल पीस, यूनिवर्सल यूनिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इसीलिए जो जो कंट्री का आदमी हमको बुलाते हैं, हम गए, यूरोप में भी गए। अभी 2023 को एक राउंड पूरा वर्ल्ड का हो चुके थे। हम्म, पहले गए थे यूरोप, वहां से गए थे साउथ अमेरिका, उसके बाद गए थे नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद फिर यूरोप में आके लौट के आने के बाद अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा एशिया कंट्री का बहुत सारा है। ऐसे हर कंटिनेंट में हमारा चल रहा है। केवल तो अंटार्कटिका में तो नॉर्मल हाँ जी, केवल मिलिट्री लोग है, हाँ जी, बाकी तो हमारा लाइफस्टाइल वहां पे है ही नहीं। जी, तो इसलिए ये सारे वर्ल्ड का जो है, जितना सारो कंटिनेंट में जो लाइफ ह्यूमन बैठे हुए हैं, हर कंट्री में चल रहा है। तो क्या गुरुजी कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिन्होंने आप तक अप्रोच की हो कि वो इसके ऊपर आपसे जुड़ना चाहते हैं, इसके ऊपर और आगे रिसर्च करना चाहते हैं? मैं बहुत सारे रिसर्च सेंटर इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, बाहर कंट्री में भी किए हुए है, इंडिया में भी हुए। इंडिया में जैसे लोनावाला जोगा जो रिसर्च सेंटर है, कैवल्य धाम है, वहां पे भी किया। जिपमर हॉस्पिटल में जो रिसर्च सेंटर है, वहां पे किया। तो बाहर कंट्री में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में, ऐसे बहुत सारे स्थान में इसको रिसर्च भी हुए। और यूरोप में, जर्मनी में, जो वहां पे भी जो यूनिवर्सिटी है, वो लोग रिसर्च हर स्थान में चल रहा है। जी, तो गुरुजी ये जो सोलर हीलिंग है, ये जो जी सन से जो हीलिंग हो रही है, जी, ये जन-जन तक पहुँचाने के लिए आप कोई पहल कर रहे हैं? मैं यही तो हमारा उद्देश्य है। जी, लेकिन टीचर कांट टीच अंटिल स्टूडेंट्स आर रेडी। हमारा काम है अपनी करके उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, हम उसको कॉन्शियसनेस लेवल में छोड़ रहा हूं। जो उसके साथ चाहत है, वो जुड़ जा रहा है, वो बुला रहा है, तो इस प्रकार से चल रहा है। जी। अभी आप दिल्ली में हैं, जी दिल्ली में इस समय बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है इस जी समय और आपने केवल ये पतला-सा एक कपड़ा डाला हुआ है, तो क्या ये सोलर हीलिंग का ही असर है आपके बॉडी पर? जी, मैं ये देखिए, मेरा शरीर पूरी जी, जो खुला हुआ है। जी, जी, और वही। हिमालय में भी मैं रहे हुए है। ओके, हिमालय में पहले जो 2007 से 2009, तो तपोवन जो गोमुख के ऊपर वाला जो तपोवन है, वहां पे -45 डिग्री सेल्सियस में भी मैं रह चुके हैं। और सीधा नीचे जब थे, उसी टाइम कोई कोई स्थान में 54 डिग्री था। मीन्स 99 डिग्री का डिफरेंस में भी ये कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सोलर सन कॉस्मिक एनर्जी का एक्चुअली सारे नेचर सूरज के अंदर है। हमारा अंदर में यूनिवर्स का माइक्रो यूनिवर्स है। तो जी, इसीलिए सारे सिस्टम हमारा अंदर में है, वो फ्रीक्वेंसी मैच करा देते हैं सन। तो इसीलिए वो संभव हो जाता है। जितना भी गर्मी हो, दिक्कत नहीं है। जितना भी ठंडी हो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। खाना है, नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जी। और मुझे लगता है कि आप अपने बहुत ही युवावस्था से अपने योग के इस जो है आयाम को आपने समझ लिया था और आप इस पथ पर आ गए थे। 5 आप साल उम्र से मैं। केवल 5 वर्ष की उम्र से, जी, जब हम खेलने-कूदने की उम्र में होते हैं, जब हमें कुछ पता ही नहीं होता कि योग, भगवान जैसी चीज़ भी एग्ज़िस्ट करती है, उस उम्र में योगी जी ने योग के पथ पर अपने पैरों को रखा और आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि उन्हें जल, भोजन, मौसम का कोई असर उनके शरीर पर नहीं है। हिमालय, गौमुख जहाँ हमेशा इतनी ठंड और बर्फ रहती है, उस सिचुएशन में भी ये इस तरीके से है, तो आप समझ सकते हैं योग की जो बल है, हमारे जो ऋषि-मुनि कहा करते थे, वो यूँ ही नहीं है, साक्षात उदाहरण है आज हमारे सामने ये मौजूद हैं, बिल्कुल। तो मैं चलते-चलते आपसे एक और पूछना चाहूँगी प्रश्न कि अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को सीखना चाहता है, अपने जीवन में उतारना चाहता है, तो वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकता है? हमारा जो वेबसाइट है, और वेबसाइट में सारे जो कहाँ-कहाँ कोर्स चल रहा है, वो सारे उसका डिटेल्स है। और कोई भी आ सकते हैं, और कोई भी हमारा ईमेल में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी स्थान में जब मान लो 50, कम से कम 50 आदमी का एक ग्रुप बन जाते हैं, हम वहाँ पे जाके भी करा देता हूँ। ये हमारा इंडिया का किसी भी प्रांत में हो, वर्ल्ड का किसी भी प्रांत में हो। मैं आपका आज बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जी, इतने बिज़ी शेड्यूल में भी आपने हमें जी, इतना सारा समय दिया, जी, इतनी जो वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर की, इसके लिए हमारे बहुत-बहुत दिल से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और इस आज नए साल के इस नया साल, जी, पहली तारीख पहली, को मैं आपसे मिल रही हूँ, तो मैं भाग्यशाली मानती हूँ कि जी, 2025 की शुरुआत ईश्वर ने मुझे आपसे मिलवा कर एक मेरा जो है जीवन को आज दिन मेरा बहुत सफल किया। हुँ, तो दर्शकों ये थे हमारे साथ आज हुँ, सनी योगी, जिन्हें आपने देखा कि ये बहुत ही बाल काल से यानी कि 5 वर्ष की उम्र से योग की इस चीज़ को इन्होंने अपने जीवन में धारण किया और आज ये किस
अवस्था तक पहुंच चुके हैं। अगर आप भी इसकी महत्वता को समझते हैं और आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो इनकी सारी डिटेल्स मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप जरूर इनसे जुड़िएगा। और चलते चलते मैं आपको मंजुला मैम से भी मिलवाऊंगी। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले हमने उनके वीडियोस डाले थे, आपने भरपूर उन्हें प्यार दिया था। उनके भी संयोगी के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, वो भी अभी हम सुनेंगे। लेकिन पहले हम संयोगी को विदा करते हैं क्योंकि इन्हें निकलना है। धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार। Happy New Year to everyone. Wish everyone great success, peaceful, blissful, healthy, and enlightened. Thank you very much. शुभ नववर्ष। नमस्कार मित्रों, हम सब अब 2 हफ्ते पुराने फ्रेंड्स बन चुके हैं क्योंकि मेरे जो अनुभव थे उन पर आप लोगों ने बहुत प्यार भरी प्रतिक्रिया दी और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम आपकी सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने महाभारत पढ़ा था और उसमें मैंने पढ़ा था कि जब वनवास में पांडव लोग घूम रहे थे तो युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान की उपासना की थी और उनसे अक्षय पात्र प्राप्त किया था जिससे द्रौपदी खाना बनाती थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी। उसके बाद मैंने जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो पता चला भगवान राम ने भी अगस्त जी से दीक्षा लेकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था लंका को विजय करने से पहले। और ये तो हम जानते हैं कि जिस दिन सूरज नहीं निकलता हम लोगों की जान जो है जोखिम में पड़ जाती है। तो हमारे जो साक्षात भगवान हैं वो सूर्य देवी हैं जिनकी बदौलत हम लोग जी रहे हैं, धरती पर इतने लोगों का जीवन संभव हो पा रहा है। सूर्य योगी से करीब 2 साल पहले मेरा परिचय हुआ था। एक पीएमसी चैनल पर मैंने उनका साक्षात्कार लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं कई वर्षों से सूर्य की उपासना कर रही हूँ, जल अर्पित करती थी सूर्य के सामने। आज भी मैं सुबह शाम बैठ के ध्यान करती हूँ सूर्य के प्रकाश से और मुझे पता लग जाता है कि मेरी अपने शरीर में ऊर्जा कितनी बढ़ चुकी है, मेरी सारी बीमारियां ठीक हो चुकी हैं क्रिया योग और सूर्य की उपासना से। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने ठीक किया, हाइपोथायराइडिज्म ठीक किया जिसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एंड आई नो कि मैं 60 साल की उम्र में 16 साल की बच्ची वाली ऊर्जा महसूस करती हूँ। सूर्य भगवान की उपासना और उनसे प्राप्त जो ऊर्जा उसी का परिणाम है। तो जब सूर्योगी का जब मैंने लिया तो मुझे प्योर साइंटिफिक मेरे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई क्योंकि हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हम लोग सब कुछ समझते हैं। तो 1 साल पहले का अपना अनुभव मैं बताती हूँ। मैं किसी काम से गुजरात में घूम रही थी, अहमदाबाद में सरकारी काम से, और मेरे सबकॉन्शियस में ये इच्छा थी कि मैं जो वहाँ पर जो गिर के जंगल है ना, जहाँ महात्मा लोग, योगी लोग रहते हैं, मैं वहाँ जा सकूँ, लेकिन समय नहीं था। कुछ सेकंड में योगी जी ने वहाँ से मुझे अपने वीडियो भेज दिए। वो उसमें गिर जंगल में थे, गुफाओं में बैठे थे। मेरे सबकॉन्शियस में जो ख्वाहिश थी कि उन महात्माओं के संग बैठ के मैं ध्यान लगाऊँ, कुछ सेकंड में मुझे अहमदाबाद में गिर से जो है फटाफट वीडियोस और फोटोज स्वामी जी ने भेज दिए। तो मुझे समझ में आ गया कि हमारा कम्युनिकेशन बिना शब्दों के हो जाता है। अच्छा, सौभाग्य से आज हमारे संग स्वामी जी के जो मैनेजर हैं वो एक्सेल हैं, स्वीडन से आए हैं। अभी मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि वो 2015 से स्वामी जी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी जिसको उन्होंने स्वामी जी के सहयोग से और सूर्य योग जो है उसके अभ्यास से ठीक किया है। 2015 और 2025 में हमें 10 साल लगभग होने जा रहे हैं। क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती इसलिए उनके बिहाफ पर मैं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंग्रेजी में हम उनसे बात कर लेते हैं। Alex, welcome to India. Thank you. We would like to know, since when are you aware of the Sun Yogi's activities and how did you come to know about him? I started to get interested in the sun practice, spiritual practice with the sun 2015, and I found out online that there would be course in Europe just a few weeks after I was searching. I had already started practicing sun gazing, looking directly at the sun. With there was a one from India, Hiran Ratan Manek, to give this practice. But I wanted to go deeper, and I was looking online, and I found that Swamiji Umashankar had found a deeper way to connect with the sun. So it was clear to me I had to go, and there was a course in Serbia, 2015. So I went there and had the practice, and then I learned I had an ashram in India. So the same year I came to 1 month to stay to get a feeling of the ashram, and since then I just get more and more involved in the sun yoga and go deeper in the practice, but also helping out doing seva for the organization. Thank you so much. Excellent. What were you doing before meeting Sanyogi Umashankar in 2015? I
I was studying biotechnology, but I was not so happy with that subject and what I could do with it, what benefit it gives to society. And I also supported myself. I played online poker, with card games, and so I made good money. So was free. I could travel the world. So I was going different places to explore. Um, Thank you, thank you. Would you like to communicate your message to the people of India? yeah, you are very fortunate as Indians to have such a rich culture, and you need to embrace it. And once in a time there was the Sun Yoga, and having the connection with the sun was more evident and stronger in India, and I think you will benefit a lot if you find a way. And we are very lucky and fortunate to have Swamiji to guide us how we can reach back there and improve our culture and get the spiritual benefits, but also like health benefits, mental, vital. So every aspect of life you can improve and heal yourself with the Sun Yoga. थैंक यू, थैंक यू। तो मित्रों मैं हिंदी में जो कुछ भी इन्होंने कहा उसका अनुवाद आपको बता रही हूँ। ये स्वीडन के रहने वाले हैं और 2015 में इन्होंने इंटरनेट सर्फ करते हुए योगी जी स सन योगी उमाशंकर जी के विषय में इनको जानकारी मिली और फिर सर्बिया में जाकर के इनको पता लगा कि योगी जी कुछ क्लास अटेंड करें। इन्होंने वो कोर्स किया, उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये इंडिया में आए, 1 महीने तक रहे और अब ये स्वामी जी के साथ रह कर के ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट रहे हैं, बहुत पैसा कमाते थे, बहुत दुनिया घूमी, लेकिन एक तलाश हर इंसान के अंदर होती है कि आत्मा की शांति और भविष्य को सुरक्षित रखना। और ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है ना, यही इंसान को करप्ट भी करती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, प्रॉपर्टी बना लेंगे तो फ्यूचर सिक्योर हो गया, ये बहुत बड़ी गलती है। जब हम हिमालयन योगियों से जुड़ते हैं और अपनी सोच को बदलते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को बदलते हैं और अपनी चेतना को विकसित करते हैं, तभी हम एक बेहतर और सुनहरे भविष्य को सुरक्षित कर पाते हैं। ये बेसिक बात हम में से हर एक को समझनी चाहिए। एक्सेल ने अभी हमें कहा कि हम भारतीय बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं, जहाँ पर बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हमेशा रहे हैं और हमको अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान मिलता रहा है। तो हम सब भारतीयों को अपनी गलतियों को सुधार करके, अध्यात्म विज्ञान की समझ विकसित करके, अपने ऊपर काम करके, अपने खोए हुए गौरव को जगा करके एक बेहतर समाज की रचना करनी है। पहले हम देश को सुधारेंगे, उसके बाद पूरी दुनिया में जाकर के भारत की सनातन संस्कृति का परचम लहराएँगे, वसुधैव कुटुंबकम को सिद्ध करके दिखाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।